ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत। हाँ, आपको एक और सूचना दे दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट वीडियो आपको मिले, मोटिवेशन वीडियो आपको मिले और मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो विजय लर्नर आइज एक चैनल है जिस पे जाकर आप देख सकते हैं। ये जो अभी देख रहे हैं जिस चैनल पर, वो है आपका लर्नर आइज बाय वीआरपी। और जो एक नया चैनल जो आपके मनोरंजन के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए क्रिएट किया गया है, उसका नाम है लर्नर आइज। तो जाके उसको भी सब्सक्राइब करें और उस पर लुत्फ उठाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट का पार्ट 2, जिसमें आज का टॉपिक है आपके सामने शारीरिक विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले शारीरिक विकास के बारे में जानने से पहले आप शरीर के बारे में जानें कि व्हाट इज बॉडी, शरीर होता क्या है। तो सिंपल सा है कि जो हमारा शरीर होता है वह मांसपेशियों का बना हुआ एक, कह सकते हो कि जीव होता है। और चूंकि मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य अनेक मांसपेशियों, सेल्स का बना होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वह बहुकोशिकीय जीव होता है। एक कोशिका या दो कोशिका का नहीं बनकर वह अनेक कोशिकाओं का बना होता है। शारीरिक विकास की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए शरीर का अध्ययन ही तो शारीरिक होता है, और उसमें जो परिवर्तन आते हैं, उसमें जो अंतर आते हैं, उसमें जो एक विकास की लहर दौड़ती है, उसे हम शारीरिक विकास के नाम से जानते हैं। तो जो शारीरिक विकास होता है, वैसे तो शारीरिक विकास की शुरुआत हो जाती है गर्भ से ही, यानी जिस समय बच्चे एक जाइगोट के रूप में होते हैं, उस समय से ही शारीरिक विकास की शुरुआत हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि शारीरिक विकास की शुरुआत वुम्ब से होती है, कंसेप्शन से होती है, गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। और यह चलता कब तक है? क्या शारीरिक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं? तो जीवन पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया नहीं है। एक निश्चित समय के बाद जाकर और यह प्रक्रिया रुक जाती है। आपको पता होगा कि जब कंसेप्शन होता है, गर्भाधान होता है, बुम जब भ्रूण होते हैं, तो उस समय से शारीरिक विकास की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो जाती है। और यह कब तक चलता है? तो वयस्का अवस्था, जिसे एडल्टहुड आप जानते हैं, या परिपक्वता अवस्था, परिपक्वा अवस्था जो होती है, उस समय तक जो भी विकास पाना होता है वह शारीरिक विकास की ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद परिपक्वता अवस्था या परिपक्वा अवस्था के बाद या बुढ़ापे तक वही बनी रहती है, आपकी ऊंचाई, आपकी लंबाई, और लेकिन वृद्धि होती रहती है। जैसे वृद्धि का मतलब है आपका वजन घट बढ़ सकता है। तो शारीरिक विकास जो होती है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक निश्चित समय के बाद अक्सर एडल्टहुड या परिपक्वता अवस्था में जाकर यह रुक सी जाती है। और कब तक बनी रहती है? बुढ़ापे तक वही बनी रहती है। जो आपकी ऊंचाई प्राप्त करना था, आपकी लंबाई प्राप्त करना था, आपने उसे
प्राप्त कर लिया। तो शारीरिक विकास की पूछे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि शारीरिक विकास की शुरुआत कब से होती है, तो आप जवाब देंगे वुम यानी भ्रूण अवस्था से, या कंसेप्शन गर्भाधान के समय से ही शारीरिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरी एक और क्वेश्चन पूछता है कि शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से कब होता है, तो वैसे तो शारीरिक विकास की गति सबसे तीव्र जो होती है प्रसव पूर्व अवस्था में होती है, क्योंकि आपको पता है कि 9 महीने 10 दिन में बच्चे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। दिन में कहे तो 9 महीना, दिन में अगर हम कहे तो 280 दिन, महीना में 9 महीने 10 दिन, और सप्ताह में 40 सप्ताह होता है करीब करीब, तो होती है। लेकिन हम सबसे, अगर बच्चे के जन्म के बाद अगर पूछा जाए कि सबसे तीव्र गति से विकास कब होती है, तो वो शैशवावस्था में बच्चे का विकास सबसे तीव्र गति से होती है। और उसके बाद जब बच्चे बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा मंद पड़ जाती है, फिर आपका किशोरावस्था में थोड़ा सा तीव्र हो जाता है, और फिर वयस्कावस्था जो होती है, एडल्टहुड जो होती है, उसमें मंद पड़ जाती है, लगभग रुक सी जाती है, और परिपक्वता अवस्था तो आते आते बिल्कुल ही वह स्थिर हो जाती है, और यह बुढ़ापे तक चलता रहता है। उसके बाद एक बात समझिएगा, शरीर का बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में महत्व है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, आत्मा या मस्तिष्क भी आप कह सकते हैं, मस्तिष्क का वास होता है। अगर आपका शारीरिक स्थिति अच्छा नहीं है तो ना आप पढ़ पाएंगे, ना अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो पाएंगे, आपका मन हमेशा उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, खीज उत्पन्न होगी, गुस्सा आएगा, आक्रामक स्वभाव हो जाएगा, और न जाने कितने बीमारियों का जड़ होगा। तो सबसे पहले आप अगर चाहते हैं कि आप एक अच्छे अधिगमकर्ता बने, एक अच्छे शिक्षणकर्ता बने, तो सबसे पहले आप अपने शरीर पर ध्यान दें। और शरीर पर ध्यान कैसे दी जाती है वो जानने के लिए लर्नर आइज न्यू चैनल बना है, उस पर जाके देखिए, और वहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है कि आप किस तरीके से अपने शरीर को मेंटेन रखेंगे, किस तरीके से अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, अगर आप डाइवर्ट होते हैं तो किस प्रकार से आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, और कैसे एक चमकता हुआ सितारा बनेंगे। तो उस पर जाने के लिए आप लर्नर आइज चैनल पे जाएं और वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले वो वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक मोटिवेशन हमेशा मिले। लेकिन यहाँ पे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, आत्मा, मस्तिष्क का वास होता है। और देखिएगा, जो मनोवैज्ञानिक थे, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो यह अच्छी तरीके से जानते थे कि बच्चे का स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं हो सकता, या जब तक वह स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वह स्कूल में तो आएगा, शरीर तो स्कूल में होगा, लेकिन उसका मन, उसका मस्तिष्क, उसकी आत्मा, उसका ध्यान वह केंद्रित नहीं हो पाएगा, और एक बोझ बन के स्कूल में रहेगा। तो सबसे पहले इसीलिए हमारी सरकार ने भी एनसीएफ के तहत, आरटीई के तहत, या बहुत सारे प्लान चलाकर, मिड डे मील योजना चलाकर, पोषाहार योजना चलाकर, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बच्चे को, बालकों को स्वस्थ रहने के लिए उनको पौष्टिक आहार की व्यवस्था किया, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो एक स्वस्थ बालक ही शिक्षण अधिगम का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। एक स्वस्थ बालक ही स्कूल में आकर वह वहां की जो गतिविधियों को पालन कर सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है, 100% एजुकेशन शिक्षा पर जोर दे सकता है। और अब समझिएगा, मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक विकास को एक महत्वपूर्ण विषय माना, क्योंकि जब तक शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं होगा, बच्चे में अधिगमकर्ता भी अच्छा नहीं बन पाएगा। शारीरिक विकास होता क्या, तो शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार, यानी उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, उनकी हड्डियों, मांसपेशियों, दांत, तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से होता है। बालकों में शारीरिक विकास हमेशा एक समान गति से नहीं होता। आपने देखा कि सबसे तीव्र गति से प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में धीमा पड़ती है, किशोरावस्था में फिर तीव्र होती है, और वयस्का अवस्था आते आते फिर से वह लगभग स्थिर सी हो जाती है, मंद सी हो जाती है, और वह बनी रहती है बुढ़ापे तक।
तो बालकों में शारीरिक विकास हमेशा एक समान गति से भी नहीं होता है, कभी धीमा, कभी तीव्र, कभी स्थिर हो जाती है। प्रसव पूर्व अवस्था तथा जन्म के प्रथम अवस्था, शैशवावस्था में विकास की गति काफी तीव्र गति से होती है। बता रहा था कि क्वेश्चन डालेगा कि शारीरिक विकास बच्चों में सबसे तीव्र गति से कब होता है। अगर आपको प्रसव पूर्व अवस्था ऑप्शन में है तो उसे मारिएगा, और नहीं तो जनरली आपका जो होगा वह शैशवावस्था होगा। बाल्यावस्था में मंद हो जाएगी, किशोरावस्था में तीव्र, वयस्कावस्था में मंद, एवं जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है वयस्कावस्था में, एडल्टहुड में, वह बुढ़ापे तक बना रहता है। हालांकि वजन में वृद्धि हो सकती है। शिक्षकों को, अच्छा अब सवाल उठता है कि शारीरिक विकास का अध्ययन एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी। आप एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने डीएलएड किया है या आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको क्यों ये पढ़ाई जा रही है, आपको सीटेट ये क्यों पूछता है, क्या जानना चाहता है। तो जनरली शिक्षकों को शारीरिक विकास की इन विभिन्न अवधियों का ज्ञान रहने से बालकों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्याओं के भिन्न भिन्न पहलुओं को समझकर उन लोगों को शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस देने में विशेष मदद मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं तो उनके स्थिति के अनुसार आपको उसको अधिगम देंगे। तो आइए एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कैसे मंद और तीव्र किस अवस्थाओं में होती है विकास। तो ध्यान दीजिएगा, जो बालकों में शारीरिक विकास होती है वह एक समान गति से नहीं होती है। आपको पता है कि जो शैशवा अवस्था होती है, शैशवा अवस्था जिसे इंग्लिश में आप लोग इनफेंसी कहते हैं, जिसका जो समय होता है बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से कितने साल तक, 2 वर्ष तक होती है। तो इसमें जो होती है बालकों का शारीरिक विकास जो होता है वह सबसे तीव्र गति से होता है। उसके बाद बच्चा जब जाता है किस अवस्था में, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में जब बच्चे जाते हैं बाल्यावस्था में, तो यह कैसा पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। बाल्यावस्था या इसी को कहते हैं मंद पड़ जाती है, या इसी को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, स्लो, और ये फास्टेस्ट ग्रोथ होती है यहाँ से तीव्र। बाल्यावस्था जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड, जो बाद में पढ़िएगा कि इसकी 2 अवस्थाएं होती है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो चाइल्डहुड जो कि समय होता है 3 से लेके 11 साल तक। उसके बाद जब फिर बच्चे आते हैं किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में जाकर जिसे हम कहते हैं एडोलसेंस, ये होती है आपकी 12 या 13 से 18 या 19 साल तक, कुछ लोग 18 कहते, कुछ 19 कहते, वर्ष तक होती है। इसमें फिर एक बार तीव्र हो जाती है, फास्ट हो जाती है शारीरिक विकास। लेकिन जब बच्चा अडल्टहुड में आता है, अडल्टहुड, वयस्का अवस्था जिसे जनरली 21 से 40 भी कहा जाता है, तो फिर इसमें मंद पड़ जाती है, लगभग स्थिर पड़ जाती है, और यह लगातार बना रहता है कब तक, बुढ़ापा तक यह बना रहता है। और दूसरी बात समझिएगा, हालांकि यहाँ विकास, शारीरिक विकास तो धीमी पड़ जाती है, लेकिन इसका जो होता है वृद्धि जो होता है, वजन का बढ़ना जारी ही रहता है। तो हो सकता है कि वजन बढ़ जाए। तो ये थी, आपने जाना कि शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होती, कभी धीमी होती है तो कभी तीव्र होती है, और यही क्रम चलता रहता है। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप नए सब्सक्राइबर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आपसे मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूं, आपको इतनी जानकारी देता हूं, तो आपका कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कर दे,
और एक और सूचना, अगर आपके मन में कभी कभी पढ़ने की इच्छाएं अगर खत्म हो रही है, आप जो इच्छा के साथ जिस कदम के आगे बढ़ाए थे उसमें अगर धीमापन आ गया है, आप उब रहे हैं पढ़ाई से, तो लर्नर आइज आपका हार्दिक स्वागत करता है एक नया चैनल, जिसमें जाइए और मोटिवेशन वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।